पिछले 4 दिनों में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने 4 वीडियो भी जारी किए हैं। वीडियो 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक के हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। पहले वीडियो में दीवार पर अल-अक्सा मस्जिद की तस्वीर के साथ नसरुल्लाह की परछाई दिखती है। आखिर में रोड टू यरूशलेम आता है। दूसरे वीडियो में नसरुल्लाह दिखता है, पन्नों पर कुछ लिख रहा है, किसी मिशन की तैयारी कर रहा है। तीसरे वीडियो में माइक दिखता है, जैसे स्पीच की तैयारी कर रहा हो कोई, और आखिर में लिखा आता है वेट फॉर फ्राइडे। और चौथे वीडियो में भी नसरुल्लाह कोई बड़ा संदेश लिखता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, आज है जुमे का दिन और हिजबुल्लाह ने कर दिया है जंगी ऐलान। क्या यह है बड़ा सवाल? इजराइल के खिलाफ जंगी ऐलान का इंतजार और हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है। आज जुमे के नमाज के बाद बड़ा ऐलान संभव है, क्योंकि हमने आपको वीडियो भी दिखाया जिसमें मंच तैयार है, कुर्सियां लग चुकी हैं, जहां आज नसरुल्लाह अपनी स्पीच देने वाला है। लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की एक बड़ी सभा होने वाली है। शाम 6:30 बजे होगा नसरुल्लाह का भाषण और अल कुद्स के मारे गए लोगों की याद में यह सभा बुलाई गई है। और आज की सभा से पहले इजराइल में कई हमले भी हो चुके हैं। तो देखिए, आज होने वाले ऐलान से पहले पूरी दुनिया में टेंशन हाई है। हिजबुल्लाह की एंट्री से इजराइल हमास जंग में नया मोड़ आ गया है। सबसे पहले आप देखिए हिजबुल्लाह की आखिर ताकत क्या है। हिजबुल्लाह की ताकत इस वक्त आपके सामने। अगर जवानों की बात की जाए तो हिजबुल्लाह गुट के पास 60,000 की संख्या में जवान है। मिसाइल रॉकेट की बात की जाए, बहुत बड़ा जखीरा, 1,50,000 मिसाइल रॉकेट हिजबुल्लाह के पास। और मिलिट्री बजट कितना है? $7 करोड़ का अच्छा खासा बजट हिजबुल्लाह ने अपने लिए रखा हुआ है। इसी से अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाता है। और साथ ही आपको बता दें कि हिजबुल्लाह की ताकत जिसके बारे में चर्चा हो रही है वो तो आपने देख ली, करुणा ने आपको जानकारी दी। अब आपको मैं दिखाने वाली हूं हिजबुल्लाह के पास कौन कौन से हथियार हैं। गौर करिएगा, ग्राफिक्स के जरिए वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, हिजबुल्लाह के पास है AK-47 और उसके बाद RPGs भी है। हथियार ड्रैगुनोव स्नाइपर राइफल भी है। और देखिए, DSH के हैवी मशीन गन भी हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास है। और KPV हैवी मशीन गन भी है। ये है हिजबुल्लाह की ताकत। वहीं T-55, T-72 टैंक भी है, BMP-1 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और M113S मॉडिफाइड सिविलियन व्हीकल। ये है हिजबुल्लाह की ताकत, जिसके आगे खुद इजराइल भी ये कह रहा है कि हमास से बड़ा सिरदर्द हिजबुल्लाह है उसके लिए। देखिए, कत्यूशा रॉकेट, फतेह 110, M300, फजर 3 और फजर 5 है, स्ट्रेला 2 और स्ट्रेला 3 मैन पैड, इगला 1 मैन पैड, ZU-23 एंटी एयर गन और पंतशीर S1। ये है हिजबुल्लाह की ताकत। और सिर्फ इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने अब हमास के साथ इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने का मन बना लिया है। और देखिए, अगर आगे हम बात करते हैं तो हिजबुल्लाह अगर इजराइल हमास के बीच जारी जंग में कूदता है तो क्या होगा, ये भी आपको हम समझाएंगे। इजराइल और हिजबुल्लाह में जंग हुई तो क्या होगा? युद्ध में सीधे ईरान की एंट्री हो जाएगी और साथ ही साथ जंग की चपेट में पूरा मिडिल ईस्ट आ जाएगा। इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे थे कि क्या अब मिडिल ईस्ट में भी जंग देखने को मिलेगी? ईरान के साथ कई मुस्लिम देश भी आ जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि ईरान के साथ अमेरिका के बीच जंग का भी खतरा मंडराने लगेगा, क्योंकि आपने देखा है कि कैसे ईरान और अमेरिका की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ अग्रेसिवली स्टेटमेंट्स जारी किए जाते हैं। ईरान अमेरिका के बीच जंग का खतरा बढ़ जाएगा। मिडिल ईस्ट से विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है। तो ये कुछ अहम सवाल है कि अगर इजराइल और हिजबुल्लाह में जंग हुई तो आगे क्या पिक्चर होगी। देखिए, स्टूडियो में हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद है जिनसे हम चर्चा करेंगे इजराइल हमास की जंग में और उसके बीच हिजबुल्लाह की एंट्री को लेकर के सवाल पूछेंगे। हमारे साथ हैं मेजर जनरल संजय सोई सर, रक्षा विशेषज्ञ, और साथ ही प्रोफेसर सतीश कुमार, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ है। आप दोनों का स्वागत है। संजय सोई सर, संभावनाएं भी हमने बता दी कि अगर हमास वर्सेस इजराइल की जंग में हिजबुल्लाह की भी एंट्री हो गई तो आगे क्या क्या होगा? पिक्चर बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि फिर मुकाबला ईरान वर्सेस अमेरिका का होगा। क्या ये सोचते हुए हिजबुल्लाह एंट्री लेगा इस वॉर में? नहीं, बिल्कुल। आप अंजलि जी, इस समय जो बात हो रही है, 2-3 बातें निकल के आ रही हैं। एक तो आज शुक्रवार यानी कि जुम्मे के दिन इसका अनाउंसमेंट करना, ये शायद इसको ज़्यादा धर्म युद्ध की तरफ ले जाने की और ज़्यादा कोशिश है कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड जो है जागे और खड़ा हो जाए इजराइल के जो जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं गाज़ा पट्टी में।
अभी दूसरी बात जो है, जिस प्रकार से अभी आप ताकत दिखा रहे थे, ये ताकत का मतलब है इनके पास एंटी टैंक मिसाइल हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हैं, इनके पास 1.5 लाख के लगभग रॉकेट हैं, इनके पास 50 से 60 हज़ार लड़ाके हैं। यानी कि जो बाकी छोटे मोटे हथियार तो बहुत हैं, लेकिन इन दो चीज़ों का जो एंटी एयर और एंटी टैंक का बहुत फर्क पड़ जाएगा। जी। हमास के पास इतने नहीं, हमास के पास एंटी एयर कोई इतना मिसाइल नहीं है। आप देखिए गाजा के ऊपर उनके जहाज खुलेआम उड़ रहे हैं, उनके ड्रोन खुलेआम उड़ रहे हैं, लगातार हमले कर रहे हैं। अगर इस तरह की बात यहाँ पे आती है तो ये एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा उनके जहाज़ों के लिए, उनके ड्रोन्स के लिए, और यही बात उनके टैंकों के लिए भी हो जाएगी। इनके पास जो एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, तो ये जो लड़ाई जो है काफ़ी भयंकर हो जाएगी गाजा के मुकाबले। और अभी जबकि उनकी सेना गाजा में फंसी हुई है, उसके बाद अगर ये एंट्री होती है तो युद्ध वाकई में फैलेगा। अमेरिका को और ज़्यादा मदद करनी पड़ेगी, और ज़्यादा इनको हथियार देने पड़ेंगे, और साथ ही साथ देखा जाए तो वेस्ट बैंक में भी गड़बड़ चल रही है, तो ईरान पीछे से सप्लाई करता जा रहा है लगातार हथियार। बिल्कुल, और ये हम सर देख भी रहे कि किस तरह से ईरान की जो यूनिट है वो भी अब पहुंच गई लेबनान, और साथ साथ आज सबकी नजर इस बात पर कि क्या हिजबुल चीफ की तरफ से ऐलान होता है।